कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब, डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं सहयोग मंत्रा न्यूज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर पर, नमस्ते प्रधान जी। इस कार्यक्रम के तहत हम अलग अलग जनपद में, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग ग्राम पंचायत में जाते हैं। हमारी टीम जाती है, वहाँ नवनिर्वाचित प्रधान जी से मिलते हैं, वहाँ उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका परिचय लेते हैं, उनसे सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उसका लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं, इन सारी मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के धमहर ग्राम पंचायत में, जहां के नवनिर्वाचित प्रधान आनंद कुमार मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में, उसके पहले क्या करते थे, किस तरीके से आज राजनीति में आए हैं, किस तरीके से सरकार की योजनाओं को अपने गाँव के लोगों को लाभ दिलवाएंगे, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपको। आपको प्रथम मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि फैजाबाद से चलकर हमारे ग्राम सभा धनबाद में आए हैं। जी, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अपने धनबाद की जनता को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मुझे निर्वाचित करके ग्राम प्रधान के पद पर मुझे बनाया। जी। कार्यक्रम को प्रधान जी थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले हमारे दर्शक, हम, हमारा चैनल, गांव की जनता थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि आप तो यहीं के निवासी हैं, बहुत सारी चीज़ें जानती होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गांव के लोग, तो आप प्रधान निर्वाचित हो गए, उनके चहेते बन गए हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो ऐसी चीज़ें बताइए जो वो नहीं जानते हो। देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने लगभग 3-4 साल से जो ग्राम सभा क्षेत्र में लगातार समाज सेवा के रूप में करते रहे, तो बहुत बड़ी समस्याएँ हैं कि जो शासन द्वारा जो भी लाभ दिया जाता है, योजना मतलब गांव में भेजी जाती है जी, तो हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचती और जनता इससे बहुत। प्रधान जी, ये तो कार्य की बात हो गई, कार्य पे आएंगे, अभी उस चीज़ पे चर्चा होती है, लेकिन थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। इस समय कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी लगभग 30 साल। 30 साल हो गई। और शिक्षा आपकी कहाँ तक है? मेरी शिक्षा MBA। MBA तो अच्छी चीज़ होगी। बिजनेस करके आप फिर राजनीति में आना, ये थोड़ा सा हजम होने वाली चीज़ें तो नहीं लगती हैं? तो सही, लेकिन मेरा से शुरू में जब बचपन से ही रहा, मैं जब क्या कहते हैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था, तब भी राजनीति में हमारी रुझान था। इसलिए काफ़ी बीच में हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, लेकिन राजनीति में लगाव बना रहा जी। और मुझे एक बार साकिब में भी हमने राजनीति किया था, इसके बाद ग्राम सभा में आ गए। अच्छा। लेकिन पब्लिक से लगाव लगातार नहीं रहा। MBA आपने कहाँ से किया प्रधान जी? ये GVT यूनिवर्सिटी से, ये गोंडा से किया। अच्छा, गोंडा से। पंडित तो सिंह कॉलेज। MBA के पहले? MBA के पहले फैजाबाद में तैयारी करता हूँ। किस की तैयारी कर रहे हैं? बस मेडिकल की तैयारी था। अच्छा, मेडिकल की तैयारी चलेंगे इसमें। अच्छा। तो जैसा कि आपने बताया MBA, तो MBA करने के बाद बिजनेस वगैरह या किसी कंपनी में सर्विस वगैरह भी कर लेते हैं? हमारा सर्विस करने का कोई प्लान नहीं जी। केवल मेरा बिजनेस करने का। अच्छा। और उसके बाद 2-3 MBA करने के बाद 10 साल बैठा भी रहा जी। इसके बाद हमने बिजनेस मतलब मेडिकल लाइन चॉइस किया। जी। मार्केटिंग तो जी। PhD हैं, तो जी। दिक्कत नहीं है। जी। तो MR की नौकरी मैंने ज्वाइन की। अच्छा। उसी को लेकर अपने बिजनेस को लेकर MR के रूप में मैंने अपने बिजनेस मेडिकल लाइन को डेवलप किया। अच्छा, तो ये मतलब जैसे एजेंसी भी लेकर चला रहे हैं। अच्छा, एजेंसी आपकी खुद की है? बस चल गई है। अच्छा, लिए हैं आप, उसके तहत भी आज भी क्या काम करते हैं? काम चल रहा है। तो फिर आज आप लड़का मैं रखा हूँ जी, साथ में वो वर्किंग करता है। अच्छा। तो उसको हमने पहले से इंजीनियरिंग आने से पहले उसको मैं ट्रेन करता रहा। जैसे कि राजनीति में चला जाऊँगा तो जी। डिस्टर्ब, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब ना हो। जी। तो लोग ट्रेनिंग कर दिया उसको, जी। काम कर देगा। अभी आपने बताया कि प्रधान जी साकेत महाविद्यालय अयोध्या का, जिसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, उसमें आपने शिक्षा ली है। वहाँ राजनीति की बात आपने की, चुनाव क्या कोई लड़े थे क्या आप? जी, चुनाव तो सहयोग से लड़ाए थे। अच्छा, आपने समर्थन दिया था किसी और को, मैंने। चुनाव लड़ाए थे।
तो राजनीति में जैसा आपने बताया कि इंटरेस्ट था आपका, हाँ इंटरेस्ट है। तो क्या वहाँ उस समय आपको नहीं लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं तो सफलता के तो जैसे कि मेरा स्टार्टिंग था अपनी पब्लिसिटी को लेने के लिए, साथ में जो लोग रहते थे उनको हमने प्रमोट किया कि मेरा उतना लेवल नहीं था कि जो मैं चुनाव लड़ सका जी जी लड़ सकता था, लेकिन बाद में जब उनको प्रमोट किया फिर बाद में मैं जी, तो वो कसक दिल की टीस जो थी बनी हुई, हाँ बनी हुई तो थी। आज आपने उस चीज़ को पूरा कर बस लिया। वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट मैं ग्राम सभा में लगा कि मैं बड़े चुनाव में जा नहीं सकता। अच्छा, तो ग्राम सभा ये है अगर मैं यहाँ अगर मेरी सर्विस मतलब एमआर की नौकरी हैदराबाद में मिल गई जी, तो ये है कि गांव से कांटेक्ट मैं लगातार बनाए रखूँगा, तो हो जी। सकता है भविष्य में मुझे। प्रधान जी एक चर्चा है ग्राम प्रधान का चुनाव, ग्राम स्तर का चुनाव जो होता है इसको देश की जूनियर राजनीति मानी जाती है। ये अपने आप में कहा जाता है कि सांसदीय का चुनाव लड़ना आसान है, विधायकी का चुनाव लड़ना आसान है, लेकिन गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना बहुत ही कठिन होता है। आप तो चुनाव लड़ चुके हैं, आज निर्वाचित हो चुके हैं, तो क्या आपका अनुभव इस मामले में क्या कहता है? देखिए मेरा अनुभव तो बहुत सरल है। मैं लोग कहते हैं प्रधानी बहुत कठिन है, लेकिन मैं जब मतलब 5 साल लगातार हो गए मुझे ग्राम सभा में रहते हुए, जी, मुझे ये नहीं लगा कि प्रधानी बहुत कठिन है। लोगों में सिर्फ ईर्षा दोष को अगर खत्म कर दिया जाए जी, और सेवा भाव से काम किया जाए जी, तो जनता बहुत सरल है, जनता आपको मानती है। लेकिन जनता को किसी तरीके से गुमराह करके या छोटी छोटी बातों में लड़ा के या उनको ईर्षा पैदा करके एक दूसरे में मतलब आपसी मतभेद पैदा करके कोई राजनीति करता है तो लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। जी जी, और मैंने ये किया है, जी जी, मैंने बहुत आसानी से लोगों के साथ पब्लिक में उनकी भावनाओं को समझा, जी। उनके साथ लगातार मैंने 5 साल जुड़ा रहा। और उसी का और मुझे कभी भी चुनाव में लोग सब मानते थे कि जानी भाई चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जी। लेकिन मुझे ये फुल कॉन्फिडेंस था कि जिससे मैं जुड़ा परिवार जैसे जुड़ा और आज भी मुझे मानते भी। अच्छा, मुझे ये जो लोग कहते हैं कि राजनीति में बहुत कठिन है प्रधानी का, बहुत खून दे दीजिए लेकिन वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। जी जी, जिसके साथ मैं जुड़ा और लगभग मुझे फुल कॉन्फिडेंस है हमारे साथ आज भी बने हुए हैं और साथ में रहेंगे। जी और मुझे पूर्ण विश्वास था कि हम अपना जीत सुनिश्चित करेंगे। जी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लोगों का मन था कि लोग काम करना नहीं चाहते, लोगों को बीच में जुड़ाव नहीं होता था। लोग क्या करते हैं कि चुनाव 6 महीने रह गया तो ग्राम सभा में जाएंगे, अपने अपने बैकग्राउंड को छप डालेंगे और अपने धन बल का ताकत इस्तेमाल करेंगे। कोई न कोई 4 लोग लड़ रहे हैं, कोई न कोई जीतेगा ही। बिल्कुल। और 4 लोग में से जो 3 हारते हैं तो कहते हैं कि भैया बहुत कठिन है, हमने इनको वोट दिया था, ऐसा इनके साथ हमारे पूर्वज ऐसे किए थे, मुझे वोट नहीं दिया। जी जी, लेकिन उनके साथ उन्होंने क्या किया, जब हमारे पूर्वज किए थे तो पूर्वज के साथ रहे होंगे, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया इसको नहीं पता। क्या प्रधान जी, मैं इसीलिए सवाल मेरा था कि जब आप चुनाव लड़े तो ये सारी चीज़ें छुटपुट घटनाएं दादा बाबा के समय की चीज़ें वर्तमान में आ जाती हैं, क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई है देखिए क्या? मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ जी, 0 मतलब यहाँ मान के चलिए अगर हमें छोड़ दिया जाए, हाँ। और जब हम आए भी थे तो मुझे अपने गांव के व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। अच्छा, आप सुन लीजिए। जी जी, और पूरे मौजे में भी मेरे गांव का कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है जी, न हमारे घर का कोई राजनीतिक कैरियर। जी। मेरे पिताजी बाहर रहते थे, हम भी बाहर रहते थे। जी जी, मैं मान के चलिए कक्षा 5 से लेकर बाहर ही पढ़ा हूँ। जी जी, वही चुनाव में मतलब 3-4 साल पहले वही आया जी, अपना बिजनेस स्टैंड किया और लोगों के बीच में बना रहा जी और अपने विशेष पर जी, चलकर जी। लोगों के बीच में गया, मुझे कहीं से तकलीफ नहीं हुई। प्रधान जी 2 चीज़ें हैं, मैं आपके यहाँ आ रहा था, आपके गांव में आपका रास्ता पूछते हुए, आपका घर के रास्ते तो चलते हुए आया हूँ मैं, तो मैंने 2 चीज़ें सुनी आपके बारे में। पहली चीज़ कि आपका नाम के साथ, आनंद मिश्रा नाम के साथ एक उनको नाम जुड़ा हुआ है, जानी भाई, इसका क्या है? और दूसरी चीज़, आपने पिताजी की बात की, बाहर रहने की बात की, तो उसके लिए भी मैंने सुना कि एक परिवार की आपकी बड़ी अच्छी छवि बनी हुई है, वो आर्मी से रहे हैं, तो कैसे क्या उनके संस्कार किस तरीके से, या आपको गाइड करने जैसे आप वो तो प्रोफेशनल सेना में थे, तो आप राजनीति में आना हुआ, जबकि ऐसे लोग इन चीज़ों को, ऐसे रास्तों को पसंद कम करते हैं, तो आपके लिए आपके पिताजी की तरफ से कोई ऐसा बाउंडेशन आगे आप इस तरीके जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो या इस तरीके से? साधारण सी बात जी, है कि जो अगर लड़का कोई नंगी कर जाता है तो पिताजी को मजबूरी होती है जी भाई जी, ठीक है ना, अगर नंगी कर ही दिया है जी, उसको जाने तो देखा जाता है जी। तो पिताजी फौजी में हैं, उनको भी जिद होती है और डिसीजन लेते बढ़िया है। हमारे दर्शक पिताजी का थोड़ा सा नाम जानना चाहेंगे? पिताजी का नाम मेरा श्री राम मिश्रा है जी जी, वो ITBP से रिटायर है। अच्छा, रिटायर हो गए हैं क्या? तो अब तो पूरा साथ, हाँ साथ मिल रहा है भाई, होगा। साथ मिल रहा है हाँ हाँ। पूरा भरपूर तो साथ। जब आपने ये फैसला किया प्रधान चुनाव लड़ने के लिए, तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा है? पिताजी पहले तो मना करते थे जी, राजनीति में मत आओ, जी। अपना कहीं
नौकरी देखी, नौकरी करी, हाँ। ये सब अच्छी चीज़ नहीं, हम्म। लेकिन वो एक अपना जुनून था। तो आपने पिताजी को संतुष्ट कैसे किया? अब पिताजी को पहले अपने जुनून था, पिताजी क्या करें, अब जब बीच में फंसे गए हैं तो पिताजी भी साथ दिए, बैठी के चलिए अच्छी बात है, ग्रास में रहना है, उनका भी विभाग नहीं, में जैसे मिला। जैसे कहने का भाई, मतलब उनको वो संतुष्ट देश नहीं- सेवा में लगे रहे, देश की सेवा में देखो, लगे। देश की तो सेवा में आपने लगे, वो भी उसको जानते हैं। कन्विंस कैसे किया आपने कि पिताजी मैं ये भी एक सेवा है, समाज देश सेवा सेवा और समाज सेवा पिताजी की रुचि थी, हाँ ऐसा नहीं, लेकिन मुझे मना करते कि आप इतने पढ़े लिखे MBA करके आप इस राजनीति में मत आओ। जी। और लेकिन जब कहेगा आना ही तो आ जाओ। अच्छा, कोई तो पूरा भी देश पूरा सेवा support- की है तो पूरा- उसमें पूरा- दिक्कत नहीं, पूरा सपोर्ट किया, सपोर्ट मिला, पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल support किया। अच्छा, अब आ- लगातार उन्होंने चलते रहे चुनाव हमारे। जी जी, तो आपके साथ पूरा बिल्कुल साथ प्रचार किया उन्होंने? बिल्कुल किया है उन्होंने। अच्छा, तो और परिवार का क्या सपोर्ट रहा है? परिवार, भाई, मेरे भाई का सपोर्ट रहा। हम्म, भाई ने हमारा भी 1 महीने का लगातार प्रचार किया हमारे लिए। अच्छा, परिवार से पूरा सपोर्ट मिला। जी 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 जी। अब आ जाते हैं प्रधान जी आपके नाम पे, एक जो नाम आपके साथ लगा हुआ है जानी भाई। जी जी। ये चीज़ें कई जगह मैं जब रुका हूँ पूछने हाँ, के लिए जी, आपके नाम नाम के से आप रास्ता, मुझे- तो लोग थोड़ा सा आपके ओरिजिनल नाम आनंद मिश्रा को थोड़ा सा कम नहीं जाने, जानते, नहीं है ना? तो जब बताया गया उनको कि यहाँ प्रधान जी हैं, नए वाले जीते हुए हैं, तो उन्होंने बताया अच्छा अच्छा जानी भाई, तो इसका क्या अभी इस मतलब बात कैसे देखिए, मुझे तो कुछ जुड़ा पता हो है। गया? देखो, ये मुझे- जानी ये कब लग गया आपके ये साथ? मेरे बचपन से ही लगा हो गया। अच्छा, बचपन से ये पिताजी ने अच्छा बताया था। पिताजी का ही दिया हुआ नाम है? पिताजी का दिया हुआ नाम है। हाँ। और कागजों में कुछ दिन तक चलता भी रहा, बाद में नाम बदला गया, आनंद कुमार मिश्रा लिखा गया। अच्छा अच्छा, तो बचपन पिताजी ने दिया है नाम को। जी तो जी वो आगे चल रहा है, सबसे आगे वही चल रहा है, तो बाद में जी भी चल रहा है। जी जी जी। तो ऐसे नामों का कहीं न कहीं जैसे बॉलीवुड में देखा जाता है, एक थे कॉमेडियन, जी। बड़े स्टार कॉमेडियन रहे हैं जॉनी वॉकर जी, जी जी। उसके बाद आ गए जॉनी लीवर जी, जी, हाँ। है ना? तो अपने अपने तो कहीं ऐसे नामों हाँ, का फील्ड कुछ में- आपके आपके फील्ड में लोग कई चर्चा इससे करते हैं। जी जॉनी लीवर के नाम से कोई कह देता है, अच्छा। जॉनी वॉकर के नाम से बोल देता है। हाँ हाँ, तो तमाम ये बच्चे बोल जान जाने, इस पापा जैसे बोल देता है, बच्चे अच्छा, अच्छा। छोटे बोलते रहते हैं। हम्म। इंजॉय है, उसको बच्चे जी, जी। करते हैं। जी 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 नामों से तो इसलिए बनाया गया है, हाँ। टाइटल दे दिया गया है। जी जी। तो इस चुनाव में उस नाम का कुछ उपयोग मिला क्या? बिल्कुल उपयोग मिला, ने बताया तो नहीं, इसी नाम से लोग मुझे सब जानते हैं। अच्छा, और इस नाम से लोग आगे भी बढ़ते हैं, जानी भाई के नाम से आनंद है बहुत कम आता है। जी 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 दोनों नाम ठीक है, तो जी। दिए हैं पिताजी। जी जी जी। आते हैं प्रधान जी आपके थोड़ा सा बैक में और जाते हैं। एक चीज़ की चर्चा और भी हुई है कि आपने चुनाव लड़ने से पहले गांव के लोगों का अध्ययन आपने किया अपने तरीके से, समाज सेवा में आप आए, उसके लिए आपने एक ट्रस्ट या NGO का निर्माण भी किया है हमारे आपने। मित्र का उससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो मानव जन कल्याण समिति है जी। तो उनका यहाँ ही नहीं, कई मतलब अपने जिले में चल रहा है काम। अच्छा। नहीं यहाँ चल रहा है, तो जी, जी। उन्होंने बताया कि आप जुड़िए संस्था से और हम्म। समाज सेवा किया जाए। तो पहले से भी समाज सेवा हम करते रहे, जी, जी। बता रहे जुड़ा हुआ है तो करते रहे। जी जी। हमने कहा तो ठीक जब है। आप इस संस्था का कार्य अपने गांव में लेकर के आए हैं, जी लोगों को बताया होगा जी, आपने, बताया। तो तो मीटिंग क्या क्या था, क्या टिप्पणियाँ हुई हैं? कुछ रिएक्शन रिएक्शन देखो, उसको पहले लोग चुनावी मुद्दे से देखते थे। अच्छा, ये भी राजनीति में है, ये चुनाव मुद्दे से वजह से ले आए हैं। लेकिन जब हम क्योंकि लॉन्ग टर्म से करते आए हैं, तो लेकिन जो विरोधी होता है वो तो अपना बोलेगा, विरोधी से कोई मतलब होता नहीं है। जी। और लेकिन बाद में लोगों ने उसको विश्वास किया, अच्छा, विश्वास किया है, अब अच्छे से विश्वास कर तो रहे हैं। कार्य की बात आपने की, तो किस तरीके का कौन सा कुछ ग्राम सभा में आपने संस्था के माध्यम हाँ, से संस्था कार्य का करवाया हमारा है? बैठक किया था हमने, लगभग 2 साल हो गया था। अच्छा। हमारे पदाधिकारी जो समिति हैं वो आए थे, जी। और उससे पहले मैं 1 साल दे रहे थे पेंशन को लगातार वैसे की गई थी, लोगों में अफवाह था। पेंशन पेंशन 200 गरीबों का, अच्छा। 200 रुपये मंथली। 200 रुपये मंथली। मंथली तो देता हूँ, जो ये आसान संस्था है। आपकी जो कर रही है काम, हाँ। ये क्या स्पेशली आपके लिए नहीं आपकी नहीं, ग्राम सभा में कर रही पूरी है? ग्राम सभा में चल रही है, मतलब कई ग्राम सभाओं में दे रही है। जैसे आपके यहाँ टारगेट 2 का था। नहीं, 2 का था, फिर आप जैसे जैसे बढ़ता जाता ट्रस्ट का ग्रोथ इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, जी। वैसे हम लोगों को जुड़ाव बढ़ाएंगे। हाँ, वो तो ट्रस्ट के ग्रोथ के ऊपर होता है। अच्छा। लेकिन ये हम लोगों के मिनिमम हर ग्राम जैसे हम जुड़े हैं, तो 70 जगह जुड़ते हैं, जी। तो अपनी अपनी ग्राम सभा को टारगेट दिया जाता सुबह गई है बात। कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति लाइए जिससे हम लोग उसको आर्थिक सहायता दे सकें। हम लोग कुल मिला के उसमें ट्रस्ट में अनुदान भी देते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं, हम लोगों के फंड से वो अलग फंड बनता है, जी जी। और छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते जी, जी। हैं, करते रहते तो अभी तक की क्या दशा रही है कि संस्था जो है 2 लोगों को पेंशन दे रही है? हमारे ग्राम आपके ग्राम सभा 5 में? लोगों को 5 लोगों को 200 रुपये पर मंथ। तो जब से ये शुरू हुआ है कितना दिन हो गया? लगभग 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल के बीच में क्या कभी ऐसा आया जैसे बीच में लॉकडाउन लगा, इस समय भी सरकार ही नहीं लॉकडाउन दे का रहा। महामारी का था दौर? अब देखिए, हम संस्था से जुड़े हुए हैं, संस्था चलाना है, तो हम लोग कंटिन्यू उसको दे रहे हैं। लॉकडाउन में विशेषकर हमने उसके लिए कोई मानक आपकी संस्था का है? किसको देना है, किसको नहीं देना है, हाँ, कैसे? जो असहाय हैं, गरीब हैं,
जिसके राशन लेने की दिक्कत होती है, दवा पानी लेने की दिक्कत होती है, जो दिहाड़ी में मतलब बेहद गरीब हों, असहाय हों, कोई इनके सहायता करने लगे। इसका निर्धारण कैसे कैसे करते हैं? हमारी समिति करती है। अच्छा, समिति आएगी, देखिए कि लेने पात्र हैं क्या पात्र हैं। हाँ। अगर हमने मान ली जैसे आप इस ग्राम सभा से हैं तो नाम का चयन करके आप संस्था हमने में दे देते दिया हैं है और संस्था फिर जांच करती है हाँ क्या? हाँ वो जांच करती है। अच्छा, ऐसा है कि ऊपर से लोग अगर आते मैंने हैं? दिला भी दिया, मान लीजिए किसी कहते हैं दिला दीजिए, हाँ। तो बाद में कर जाएगा, वो नहीं। अच्छा, हम लोग पास नहीं है वो, हाँ, तो कट जाएगा। आषाढ़ आ रहा है, हम लोग कई गरीबों के छप्पर पे घर ही नहीं है, छप्पर है, छप्पर पे मतलब बुधाबाद में स्थित होता है, तो उसमें पनीर डलवाएंगे भी काम कर दिए। तो ये संस्था आपके ग्राम पंचायत में कितने दिनों से काम कर रही है? लगभग 3 साल 3 साल हो गया। जुड़े तो इस हमने जी 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 जी। तो उसका कुछ रिजल्ट, कुछ परिणाम आपके चुनाव में बड़े सपोर्ट मिला कि वही है कि जानी भाई बिगड़े रहते हुए समाज सेवा कर रहे हैं। अब उससे पहले हमने समाज सेवा LED बल्ब ग्राम में लगवाया। अच्छा, ये हुआ कि प्रधान जी सरकारी निराई थी और उन्होंने खा लिया पूरा पैसा, एक बल्ब नहीं लगाया उन्होंने। अच्छा, स्ट्रीट लाइट के लिए पैसा आया, उन्होंने खा लिया और हम भी घूमते रहे शाम को, कई सांप बिच्छू अंधेरे में झाड़ झाड़ी। जी जी। तो हमने टारगेट लिया समिति से, जो जब मीटिंग बैठे किया कि हमने पूरे जितने खंभे मुझे मिलेंगे, जी, सार्वजनिक स्थल हुआ, मोड़ हुआ, इतने खंभे मिलेंगे, तो सब पे में LED बल्ब काम होगा। अब आप अगर सर्वे कर सकते हैं तो लगभग खंभों पे आपको LED बल्ब मिलेगा, जलता हुआ मिलेगा। आप कुछ मतलब बिगड़ जाते हैं ये तो आपने खंभे खंभे की बात आपने की, तो ये खंभे किस तरीके से, इलेक्ट्रिक पोल वाले खंभे हैं इलेक्ट्रिक या सोलर वाले को? नहीं, इलेक्ट्रिक पोल वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोल वाले। उस पे हमने LED बल्ब लगवाया। अच्छा, क्योंकि सरकार की योजना होती है, उन्होंने जी, लगाया नहीं, हमने जी, कहा जी। सरकार की लाइट आई हुई है जिसको हमने लगा। अभी आपने बताया ये कार्य की बात आ गई, उस टॉपिक पे भी आ जाएंगे। तभी तो संस्था की बात चल रही थी। तो संस्था आपकी LED का भी बल्ब का मतलब मदद किया हाँ, लोगों का, है ना? इस तरीके से और कोई योजना भी चल रही है क्या? हाँ, योजना बैठक हम लोग बैठक लेते हैं। तो अभी हम लोगों को कोरोना काल में, हालांकि हम उस समय जा नहीं पाए, लोगों ने बांटा होगा, तो गरीबों को 5 किलो का राशन का पैकेट बात हुई थी। तरह से हम लोग चुनाव में जीते, जी जी तो अब नहीं जा पाए, तो वो लोग वितरित किए होंगे। जी जी। फल करने का चुनाव भाई देखिए, या तो बड़े मात्रा में वितरित किया जाए हमारे यहाँ, क्योंकि हम अभी हम चुनाव मैदान में हैं, जी। तो 10-5 लोगों के लिए हम लोग ये नहीं करता। तो हमने कहा आप अपने स्तर से जहाँ भी जहाँ बांटना हो आप लोग बांटो। जी जी। वो लोग 5 किलो का राशन पैकेट बना के वितरित किए होंगे। वो संस्था जैसे प्रधान जी, इसके अलावा ये तो छोटे छोटे मदद हो गए, पेंशन 200-400 रुपये की बात आ गई, ठीक है, लेकिन इसके अलावा संस्था कुछ बड़े काम भी कर रही है क्या? अभी तो हमारी संस्था इतने में है, अपने हिसाब से बड़ा करने की बात है। जैसे कुछ प्लानिंग ऐसी कुछ चल रही है? प्लानिंग जैसे मेरा मतलब कि प्लानिंग आवास की है, व्यवस्था जैसे हो, शादी ब्याह की, इस तरीके देखिए से आवास के लिए तो हम लोग अभी नहीं, लेकिन शादी ब्याह के लिए है। आवास कितना अमाउंट आपकी संस्था दे रही है? अब और उसी गरीबता के ऊपर, जैसे कि जिस व्यक्ति को हम लोग जाएंगे देने के लिए, जी, उसका बैकग्राउंड मतलब कितना मजबूत है, कितना तक हमारी संस्था कर रही है, हमारी संस्था कर सके। भाई जितना कर सके हम लोग उतनी कर सकते हैं, बाकी उसकी व्यवस्था। अच्छा, प्रधान जी आगे आते हैं काम पे। प्रधान चुनने से पहले, ग्राम सभा के अध्यक्ष बनने से पहले, ये चीज़ें और भी चर्चा विस्तृत रूप में आपके साथ लगी हुई है कि आप जो वर्तमान प्रधान रहते थे उनकी टांग खिंचाई भी बहुत करते थे आप। जी बिल्कुल किया है, और टांग खिंचाई इसलिए किया, मुद्दा वही रहा। देखिए उन्होंने आज तक 10 साल का रिकॉर्ड को ये नहीं पता होगा कि हमने पैसा कहाँ से खर्च किया, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने किस मदद से कहाँ पे पैसा खर्च। तो क्या ये आपका पिछले कार्यकाल में ही चल रहा था कि इसके पहले भी चल रहा था? हम लगातार 10 साल से 10 साल से कर रहे हैं, मतलब 10 साल का रिकॉर्ड लिया हूँ, 5 साल से ही लगा। अच्छा, 5 साल से लगे। 10 साल का रिकॉर्ड क्या ये जो पिछले प्रधान जी थे वो इसके पहले भी थे क्या? हाँ, लगातार 10 साल से 10 साल से रहे हैं। तो कैसा लगा आपको उनका कार्य? भाई कार्य तो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? कार्य तो ना तो मुझे अच्छा लगा, ना तो जनता को अच्छा लगा। नहीं, जनता को तो अच्छा लगा होगा प्रधान जी, तभी तो दोबारा मौका दिया उसको। मौका तो दिया, लेकिन यहाँ वैसे कि आबादी 2000 है, वैसे पास हो गए, पास तो पास लिखा ही जाएगा। लेकिन जो बहुमत आंकड़ा अगर देखा जाए तो 35% और 30% पे डिग्री मिल जाती है। जी जी, वही मिल गई। अच्छा अच्छा। ग्राम सभा में जानते हैं क्यों उनको जीतते हैं, इसका एक कारण ये और हो सकता है भी है कि देखो उस जिस कंडीशन को जीता था, तो देखो 4 लोग आए, तो चारों लोग जब ऐसे एक ही थाली के बटे हैं, तो जाएगा तो जनता क्या करेगी? जनता को ऑप्शन मिलना चाहिए। जब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा तब तो चुनाव कैसे करें? जैसे हम 4 लोग आ गए, चारों लोग अनपढ़ हैं, चारों लोग का रवैया है खा के बराबर करेंगे, तो जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए। जनता जैसे हमने आया, प्रथम ऑप्शन तौर पे मैं आया हूँ और पहली बार में मुझे सपोर्ट जी, और 123 मतों से उनको पहले लॉकडाउन ना होता हो सकता और मतों से जीता। अच्छा, कितनी पोलिंग हुई है इसमें? 1183 वोट की पोलिंग। 83 वोट की। कितने प्रत्याशी थे टोटल? 6 प्रत्याशी। आपको कितना मिला? 472। 472, 1165 मिली।
नहीं 483 में 1183 में हाँ 465 472 472 तो संख्या बड़ी है। 400 अंतर भी बड़ा होगा जीत का 123 होता 123 होगा। तो ये जब आप काउंटिंग में रहे होंगे है। इतने दिनों से आप 5 सालों से 10 सालों से आप मेहनत कर रहे हैं, संस्था के द्वारा मदद करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हुए जब आप काउंटिंग में थे काउंटिंग में, तो वहाँ जब ये अनाउंस किया गया कि भैया फला गांव से फला प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया, तो उस क्षण आपको कैसा महसूस हुआ? भाई उस क्षण तो भाई खुशी का तो क्षण होता ही, और उस क्षण बेहद खुशी का पल भी था हम लोगों का जी। और हमने अपने धमाल की जनता को केवल बता रहे जब आपको ये चीज़ पता चल गया उस पता तो पता उस ऐसा है, क्षण देखो पता तो मुझे जब स्टार्ट मैंने चुनाव लड़ने के लिए मूड बनाया था तभी मुझे पता था कि इस बार मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो ये तो और वो खुशी लगातार थी। ये ये तो तो ऐसा नहीं था कि हमने ये चुनाव में लोग डाउन भी हो जाते थे, लेकिन मुझे सब समर्थकों को कहता था कि आप लोग सिर्फ अपने को सही रखो, जी। किसी की बहकाए मत आना और हम लोग चुनाव जीते। ये आपका कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस मानते थे बच्चे। जब सरकार ने मुहर लगा दी कि आपको घोषित कर दिया विधि, तो वो क्षण वो क्षण यही महसूस था कि सब प्रथम अपने पब्लिक के बीच में जाए। नहीं, यही सर्वप्रथम वो क्षण आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर किया? जीतने के बाद जी। जीतने के बाद हमारे ग्राम सभा तुरंत हमारे लोग, कई लोग थे क्या कहते हैं, तुरंत अंदर भी पहुंच गए थे हमारे साथ। अच्छा। जैसे कि हम ग्राम सभा की जनी भाई मतलब पहले 3 बूथ थे हमारे यहाँ, जी, जी। एक बूथ से हम 1 वोट से आगे हुए, जी। दूसरे में 92 से जब आगे हुए तो लोग पहुंचना शुरू कर दिए हमारे पास। जी। ग्राम सभा के वहीं से मिलना शुरू हो गए, अच्छा। कार्य शुरू हो गया था और काफी रात हो चुकी थी आते जी। समय। तो जनता के पास यही था कि जनता के बीच में अपने हम जल्द से जल्द जाए, हम्म। क्योंकि वो भी हमारा लगभग 11 बजे से वेट कर रहे थे। अच्छा। जो सूची बनाई गई थी गिनती करने के लिए, वो लगभग 80-90 लोग वेट कर रहे थे, रात भर कहीं गए नहीं है। जी। वो हमारे बेट के जल्दी से जीत कर आए, हम उनसे मिले, उनका एक ही था अभी आपने बताया था संदेश बराबर भी मिले कि भैया कब निकलेंगे आप बाहर। अभी आपने कुछ देर पहले बताया था कि जब आपने फैसला किया प्रधानी चुनाव लड़ने के लिए, तो आपके पिताजी ने तुरंत रोका था। हाँ रोका था तो लेकिन वो आपको विश्वास था कि मैं इस सेवा में आ रहा हूँ, जन सेवा में, और ये चुनाव भी मैं जीतूंगा। तो इस चीज़ को कन्विंस भी आपने पिताजी से किया था। तो जब आप वास्तव में जीत गए और आए पिताजी के पास, तो वो क्षण पिताजी की क्या प्रतिक्रिया रही? क्रिकेट पिताजी की बहुत अच्छी रही है। अच्छा, क्या कहा? काफी खुश महसूस रहे, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे। अच्छा, वो कुछ शब्द शेयर करना चाहेंगे? अब ऐसा क्या कहा उन्होंने? देखिए आशीर्वाद दिया उस भाई, आशीर्वाद भी कई तरीके का होता है, क्या शब्द थोड़ा सा? अभी तो भाई ध्यान नहीं है मुझे। अच्छा, ध्यान नहीं है। हाँ, लेकिन भीड़ थी और उसमें ऐसा नहीं है, सिंगल तो थे नहीं, अब पूरी भीड़ थी उसमें। जान लीजिए वहाँ तक पिताजी जहाँ खड़े थे वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगा 10-15 मिनट लग गया होगा। अच्छा, मतलब पूरी भीड़ थी कि उसमें जी, अब जी, क्या आशीर्वाद तो मिल रहा था। जी 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 रात 12 बजे तक कार्यक्रम चला, 1 बजे तक कार्यक्रम चला, जी। अकेले हुए ही नहीं। अब खुशी का क्षण सबके पास था, सब अपने एक दूसरे से मिल रहे। जी। वो भी हम जीते, पिताजी जीते, जी वो भी अपनी तरफ से लोगों को बधाई दे रहे, जी। बधाई आ रहे। प्रधान जी, शादी हो गई आपकी? बिल्कुल पत्नी भी हैं, बिल्कुल पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल। इसकी भी चर्चा है, हाँ। इसकी भी चर्चा हमने सुनी है। तो जब आप इस तरीके से सेवा में ही लगे रह रहे हैं, तो समय कैसे पत्नी को दे रहे हैं? देखिए इसके लिए परिवार का देखो, उसका दो चीज़ विरोध होता तो है। नहीं हो रहा है आपको? वो होता है, वो होगा जी। वो फील्ड में वर्कर जितने भी जाते हैं मार्केटिंग जो भी रहे होंगे, या तो परिवार खुश कर लो, या तो समाज को लो, या मार्केट मान लो बिजनेस में। जी। तो अभी अभी आप भी बताइए, आपकी भी फैमिली होगी जी। और आप वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं जी। तो रात घर पहुँचते होंगे 11 बजे, जी। तो आपको भी पता होगा, जी। आप साथ भी देखती होगी भाई। जी सेम कंडीशन। जी। नहीं, परिवार के लिए तो बात ठीक है, हाँ। लेकिन उनको भी पता है कि रोजी रोटी में निकले हैं, वो तो ये ठीक लोग है, 10 बजे लेकिन- 11 बजे, अब लेकिन- ये चीजें तो हैं, ठीक अबे है। शायद लोगों को ज्यादा होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास फील्ड में कितना लोड है, कितने लोगों से मिलना है, कैसे कन्विंस करना है, जी। ये तो मतलब गृह मंत्रालय पता होता नहीं है जी कि कैसे कन्विंस कर रहे जी, हैं। जी। उनको पता है कि जैसे हम बैठकर यहाँ अपने 4 लोगों में बैठ कर काम धंधा कर रहे हैं, और वो वैसे वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब फील्ड में कोई काम करने निकलता है तो दूसरा अनुभव होता है। जी। अभी आपने अब कहा बता रहे सुबह से निकलता हूँ तो मुझे शिकायत भी आती है, फोन नहीं उठता। अब कहीं न कहीं मैं अगर बैठा हूँ तो किसी के साथ बैठा हूँ, जी यदि मैं चल रहा हूँ तो गाड़ी से चल रहा हूँ। अब गाड़ी में बात करना मना होता है, जी जी छोटी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के साथ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने पहले कहा भैया फोन साइलेंट कर लो, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रॉब्लम तो ये होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगला तो समझ नहीं सकता। जी जी। तो अब तो आप निर्वाचित हो गए,
जो मकसद था उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली आपने। तो ऐसी दशा में पत्नी का कोई रिएक्शन क्या कह रही है, अब क्या कह रही है? कोई रिएक्शन नहीं है। पहले तो वैसे भी कम समय दे रहे थे, अब तो और भी कम समय हो पहले जाएगा। बता दिया हाँ। कि पर्सन देखो, अगर ग्रोथ करना है, मतलब आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ता है। जी रिस्क के बगैर कुछ नहीं होता। जी और ये कोई भी काम में ये सिक्योरिटी नहीं होती कि आप सफल होते हैं। जी अगर कहाँ सफलता नहीं मिलती तो यहाँ आपकी खोज शुरू होती है कि भाई हमने किस वजह से मैंने ये काम करा नहीं हुआ। जी तो अगर उसको आप खोज करके फिर से सब प्रॉपर्ट आपने ले लिया तो आप सफल हो गए। एक बार में बैक नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार एक बार हम जो चुनाव लड़े थे, मेरी भाभी जी लड़ी। अच्छा, भाभी जी को लड़ाया था तो उसमें हमने भी तभी समर्थन मिला लगभग 100 के आसपास पाया। अच्छा, लेकिन ये सोचा था कि हमारी खोज कहाँ है, और वो खोज लेकर मैं चला और नेक्स्ट ये कार्यकाल में मैं अपना निर्वाचित हूँ। जी। प्रधान जी, आगे आ जाते हैं असली मुद्दे पे, काम पे। जैसे अभी चर्चा हुई कि आप प्राण खिंचाई इसके पहले प्रधानों की करते रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। तो बार बार आप करते रहे, आज वही जिम्मेदारी आपके साथ जुड़ गई है, तो दूसरे लोग भी तो यही काम कर सकते देखिए, हैं। मैंने जब टांग खींचता था जी तब भी उनको मैं कहता था और जनता को विश्वास दिलाता था कि आपके बीच में एक ऐसा बंदा है जो टांग खींच रहा है, और उसके साथ टांग खींचने वाले भी होंगे। जी। मतलब अगर दोनों के बीच कंपटीशन आ जाए तो जनता का विकास होगा। यदि उनको डर है होगी कि नहीं टांग खींचेगा, हमको भी डर होगी टांग खींचेगा, तो सही काम। जी ठीक है, मतलब कंपटीटर होने चाहिए। हमें जनता को बार बार आप लोग निश्चित रहिए, मैं इतना टांग खींच दिया हूँ तो अगला मेरा टांग खींचेगा, इससे वजह से आपका विकास होगा। जी। ये चुनिए आप। तो जितने कामों को लेकर के आपने टांग खिंचाई की है, विरोध आपने दर्शाया है कि ये काम सही नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ, ये काम फर्जी हो गया है, ऐसे कुछ कामों बहुत फर्जी की है। ऐसे कुछ कामों की लिस्ट है आपके मेरे पास? पास हुई। जनता के साथ मैं- आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर दें। आरटीआई के जरिए से जी राष्ट्रीय सूचना आयोग के द्वारा जी प्रधान के कार्यकाल का सारा एस्टीमेट, जी बैंक एस्टीमेट, इनके खाते की डिटेल, बिल वाउचर जी। मेरे पास है। जिसमें तमाम चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कार्य नहीं किया। हमने एक सादा सा उदाहरण दे दिया, आप कहीं पूछ सकते हैं कि इन्होंने स्ट्रीट लाइट, मतलब जी। ये आप पूरे ग्राम सभा में सर्वे कर लीजिएगा। हाँ। इसीलिए हमने ट्रस्ट में अपना शेयर किया कि इनको दिखाएं कि आप तो सरकार का धन का तो प्रयोग नहीं कर सके और पैसा तो खा लिया आपने, जी। लेकिन मैं अपने ट्रस्ट के फंड से सहयोग से मैं पूरे खंबे में उजाले के काम करूंगा। जनता आपसे पूछे लगभग कितने खंभे लगे होंगे? लगभग जो हमने लगवाया होगा नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो टोटल 70-72 खंभे लगे होंगे, होंगे। तो सारे का बजट इन्होंने निकाल दिया है? बिल्कुल निकाल। और बल्ब नहीं लगा है? एलईडी स्ट्रीट लाइट जाता है। हाँ। और लगभग एक कितने अमाउंट का लगभग होता वो होगा? लगभग 1500 का होता है। 1500-1600 का। तो लगभग 72 की संख्या आप बता रहे हैं। लगभग ये मान के चलिए, जो मुझे अंदाजा है जी कि 70-72 हज़ार रुपये लगभग इन्होंने खर्च किया होगा। लेकिन जो अभी हमारे पास बिल ढूंढना पड़ेगा, एक तो 43,000 का कुछ का बिल है, एक 28 का शायद लगभग कुछ बिल है, तो ये बिल हमारे पास उपलब्ध है। ये सारी चीजें आप संज्ञान में ले आए हैं, उसका जवाब तो उनके पास रहा नहीं होगा। कोई जवाब नहीं है। तो उसमें सचिव भी तो शामिल पहले नहीं कहते होंगे। थे कि कौन कहता है कि कहाँ लगाई है, जी। तो हमने फिर लोगों में पब्लिक माया जानी भाई कह रहे हैं, तो हमने उनको दिखा दिया कि बिल देखिए अभी मोबाइल में हमारे पास इसका बिल तो मोबाइल में कह दिया। जब जी। लोग मांगने लगे कि भैया बिल नहीं है, सब फ्रॉड बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, तो हमने कहा ये देखिए, तब चुप हो गए। ऐसे ही और कुछ कामों की सूची आपके पास हो जो जनता के साथ शेयर करना चाहते हो आप? तो मतलब अभी देखिए, सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हो सरकार के हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार के संज्ञान में इस तरीके से पिछले कार्यकाल में चीजें ये गलत हुई हैं और फर्जी तरीके से इसका जो अब आप छोटी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, देखो जो दिखता है वही कहता है जी। ना। आप चले जाइएगा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय मेरा है जी उस पर अच्छा खासा फंड खर्च किया गया है, जी। और पीडब्ल्यूडी में सरकार का धन का दुरुपयोग किया गया है। आपको पता होगा कि मध्य सड़क से 35 फीट छोड़कर पीडब्ल्यूडी आप कार से कर सकते जी, हैं, जी। लेकिन वहाँ 5 फीट भी नहीं छोड़ा गया। अच्छा। बाउंड्री हुई है, हम्म। क्यों नहीं है बताइए? आपने निर्वाचित प्रधान थे, मतलब प्रधान थे, 2 साल प्रधान थे। जी। कम से कम सरकार का वहाँ तो धन का दुरुपयोग किया गया है। अगर अच्छा। पीडब्ल्यूडी में अगर बाउंड्री वॉल कराई जा रही है जी। तो कभी भी पीडब्ल्यूडी अगर सड़क को विकास करेगा तो नहीं जाएगा, टूट जाएगा। तो दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? जी जी जनता का धन का दुरुपयोग हुआ, जी। सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ, सिर्फ जेब उनकी भरी गई। जी। तो क्या इसके लिए वो एक बैठक होती है, खुली बैठक के माध्यम से लोगों का राय विचार विमर्श किया जाता है, तो इस तरीके से कोई अब देखिए, जो उन्होंने जो बनाया था क्या? जो उन्होंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया था, तो अपनी मर्जी के मालिक थे। वो अपने हिसाब से ही काम भाई करते अध्यक्ष तो अध्यक्ष आप जानते हैं जी, कि जी, कहा जी। जाता है, जी, जी। मर्जी के मालिक हैं, जी, विरोध जी। करोगे ठीक है, नहीं जी, तो जी। अपना काम करें। हैं। जी। तो कहने का मतलब कि सब वो जो सेक्रेटरी boundary- और जो सचिव होते हैं सब मिल होते हैं, जी। जिसका सत्ता उसी की हम्म। चलती है। हम्म।
अब अभी पहली भाषा सुने होंगे आप। तो ये चीज़ें दो कामों की आपने गिनती की, ऐसे और कुछ काम हो जो गलत उन्होंने किए हो या फर्जी तरीके से उसका अब ना देखिए हमारे यहाँ देखिए आप सीरियस बात लीजिए, जैसे काम नहीं करवाया हो, हाँ उसका बजट उन्होंने निकाल लिया हो। बटल तालाब है मेरे पास, एक हचनवा तालाब है, आप जाके देख लीजिए। उसमें अभी लीड निकाली होती नहीं, 3 लाख कुछ की निकाले, कितना कुछ निकाले जी। अब आप देखिए कितने की निकाली, हर साल से पैसा खाया। आदर्श तालाब है जी सरकार का, हमारे ग्राम सभा का पूरा फंड ये 3 तालाब सौंप गए जी। इसी में इनका कार्यकाल। हाँ जी, ये चीज़ें तो थी। आप आरटीआई के माध्यम से एक सरकार ने जो अधिकार दिया था उसके माध्यम से आपने इसकी जांच की, उसको हमने जनता के संज्ञान में ले आए जानकारी। आज आपके साथ एक जिम्मेदार पद भी लग गया है, उस समय आप कार्रवाई चाहते तो शायद नहीं हो पाता, लेकिन अब तो आप सक्षम हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो लोग उस कार्य में सम्मिलित थे, जो आपके गांव का पैसा था, फर्जी पैसा था, शायद वो 3 लाख में बड़ी रकम होती है, वो चीज़ अगर ग्राम सभा में लगती किसी विकास कार्य के लिए तो शायद गांव कहीं और आगे जाता। अगर वही लगता जिस पर्पज से उन्होंने 3,79,000 लीड निकासी में निकाली है जी, उसी को अच्छे तरीके से मेंटेन कर देते जी, तो वो भी दिखता कम से कम अच्छे स्थान पे। जी, मछली पालन होता है, हाँ, बॉन्ड मतलब कुर्सियाँ लगा देते। मतलब जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कार्य तो हुए नहीं, हाँ, है ना। तो ऐसे जो सचिव या अध्यक्ष जो भी उसमें सम्मिलित रहे हैं, अब तो आप खुद एक जिम्मेदार हो गए हैं, आप ग्राम सभा के अध्यक्ष बन गए हैं, तो क्या आप कोई पहला कार्य योजना में जो इन्होंने काम किया है, पहले कार्य योजना में उसी काम करवा इन्होंने खारिज किया है। हाँ। हमने प्रस्ताव दे दिया कि भाई काम होना चाहिए, मेरे यहाँ होना नहीं है। हाँ। अगर तो मेरा काम मंजूर करो, नहीं करते हो तो आप जांच करो। काम तो नहीं हुए ना। जी जी, सीधे से बंदा है, मुझे पता है कि आपने काम कहाँ कराया, काम नहीं हुआ है और हमने उसको कार्य योजना में डाल दिया। जी जी, अब कार्य योजना में आए तो उसको होना काम चाहिए वहाँ पे। अब वो कहेंगे हमारे यहाँ कागज में हो गया है, जी, हमने कहा जमीन पे नहीं हुआ, आगे आपने देख लो। यदि ऐसी चीजें सही पाई गई, जांच भी होती है, आप जांच की मांग कर रहे हैं, वो चीजें अगर सही पाई गई तो आपकी तरफ से कार्रवाई करने की दिशा में या खुद करवाएंगे या शासन प्रशासन से किस तरीके से? देखो हमने सारे काम जो भी समस्याएं हमारे ग्राम सभा की जी, पहले विपक्ष में रहा, सचिव साहब को इंगित करता रहा, एसडीएम साहब को भी हमने इंगित किया, लेटर पे जांच किया जी, कई आवास ऐसे दे दिए उन्होंने कि आज तक बने ही नहीं, उसकी भी लिखित कॉपी है, उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया है कि हमारे यहाँ सारे आवास बन चुके हैं। अच्छा, और हमारे पास सेक्रेटरी साहब का आरटीआई के जरिए से माध्यम में रिसीविंग है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आवास बने हैं और जिसको हमने दिया है मतलब पात्र। अच्छा, और हमारे पास लिखित कॉपी है। तो वो पात्र व्यक्तियों के नाम से तो पैसा भी रिलीज हुआ होगा, खारिज हो चुका है, कहिए नहीं, निकल गया, नहीं बनी है, निकल गया है, और वो कॉलोनी बनी नहीं, कुछ नहीं बनी है, जमीन एक ईंटा तक नहीं खरीदा है। तो आप गांव के ही ऐसे व्यक्तियों से आप मिले क्या? बिल्कुल मिले हैं। वो उनका क्या कहना है, उनको पैसा मिला कि नहीं मिला? तो उनको पैसा मिला ही, जिसके नाम उन्होंने कॉलोनी दिया है, हाँ, तो पैसा मिला हुआ है। अच्छा, उनको पैसा मिला, वो नहीं बनवाया तो अब लोग ने तो उसका क्या कारण? तो पहले से वो पात्र नहीं थे क्या? पात्र थे, हाँ, पहले से पात्र थे, कुछ लोग पात्र भी नहीं थे, दे दिया गया था। नहीं, जैसे जो पात्र थे, आप बता रहे पात्र थे, ये बनाया, इसका मतलब कि उसके पास आवास तो नहीं रहा होगा, तो पैसा जब मिल गया उसको बनाया तो आवास बनवाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन बनवाया नहीं, दूसरे का मकान दिखा के वो खर्च कर ले, पैसा खा लिया। अच्छा, क्या मतलब? तो अब सरकार कहती है झोपड़ी मुक्त, और उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ी बात जी, उसी का नाम दूसरे मतलब सूची में था जी, ये आवास हमें फिर चाहिए, दोबारा भी चाहिए, नाम डाल दिया गया। अच्छा, मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। हाँ, नहीं, एक ही व्यक्ति के नाम से दो बार कैसे? मतलब एक बार उन्होंने दे दिया, हाँ, बनवाया नहीं, हाँ, 2 साल 3 साल बाद फिर उन्होंने कहा इनका नाम डाल दो, तो कल उन्होंने फिर पा जाएंगे दूसरे नाम से, पति नाम से डाल। अच्छा, पति नाम मतलब पत्नी भाई मेंबर का नाम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, हो गया। अच्छा, मिला नहीं, ऐसे अब तो हमारे कार्यकाल में आए हैं, मिलना नहीं। ऐसे कुछ और परिवार भी हैं क्या आपके संज्ञान में? संज्ञान तो है ही हमारे। कितनी लगभग ऐसे संख्या हो? 6-7 जो पति पत्नी के नाम से एक बार लाभ लिया और फिर पत्नी ली हो, या पति अभी हमारे पास एक सूची आई है, पिता उसका आवास सहित पाया हुआ है, जांच कर रहे हैं, हम जांच करेंगे सही है क्या गलत है, और उसके बेटे के नाम से आया है, और घर दोनों के पास जी, कन्फर्म सूची में है नाम उसका। जी जी, अब तो हमारे कार्यकाल में हम पाएंगे तो है नहीं, रिपोर्ट लगाना नहीं। जी जी जी, अब कार्यकाल पिछला कार्यकाल तो उन्होंने डाला जी, अब हमें तो उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा इससे अलग हटके सवाल मेरा है कि लोग कहीं ना कहीं जागरूक भी नहीं होते हैं। जैसे पति को मिल गया तो अगले कार्यकाल में, क्योंकि वो वोट किया होता है प्रधान को, वो समझता है कि मैं जो कह दूंगा, मैं प्रधान जी का आदमी हूँ, तो जीत गए हैं तो उनसे मैं दूसरा लाभ ले लूंगा, और प्रधान जी भी लालच दे देते हैं, चलो पति के नाम से हो गए, दोबारा फिर पत्नी के नाम से कर देते हैं सरकार। तो ये सवाल ये है कि ऐसे जैसे एक बार किसी को आवास मिल गया तो वो कितने दिन के लिए वैध होता है?
दोबारा फिर वो उसके परिवार में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? देखिए, जब तक वो परिवार आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके विचार से ही जो हमारे विचार से जब तक परिवार ज्वाइंट जी, तब तक उसको फल मिल जाएगी। जी। जब पिता के आश्रित लेकिन मानक होना चाहिए, इसलिए हमें उम्र 30-40 साल तक जी। एक में है, सब कुछ एक है, मेरा नाम खितौनी एक है जी। जब तक उसके नाम खितौनी धारक ना हो जी। तब तक उसके नाम जाना नहीं चाहिए, दोबारा आवाज़ नहीं आता। अभी आपने ज्वाइंट की बात की, ज्वाइंट फैमिली या अलग होने की बात की, इसकी परिभाषा थोड़ी सी जनता, मैं जानना चाहूँगा कि आपके माध्यम से थोड़ा सा ये हो जाए। लोग क्या करते हैं कि रहते साथ में हैं, 4 लड़के हैं, अब देखिए, एक बाप के 4 लड़के, एक बार बाप को दे दिया, फिर चारों लड़कों को लाभ देना शुरू कर देते हैं, ये बात जबकि है। रहते एक साथ ही हैं, साथ एक साथ ही रहते हैं। तो ऐसी दशा में वो अलग दिखाते हैं उसको परिवार से, दिखाते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, किस तरीके से परिभाषित करेंगे आप? देखिए उस कंडीशन बिल्कुल लोग दिखाते हैं। अभी तो प्रधान सचिव का दायित्व है कि ऐसे लोगों को पहले तो, इसीलिए हमारे जो पात्र भाई हैं जी। आज तक आपको सर्वे कर सकते हैं जी। कि उनको आवास नहीं मिल पाता, क्योंकि हम एक घर में फंसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर पहले राउंड में उसी को दे दिया जाए, फिर एक घर को दिया जाए, उसके बाद अगर आपको बचता है, परिवार बड़ा उनका हो जा रहा है, तो उसको भी दे दो। तो बाद में आता है। उसके साथ जैसे सचिव रिपोर्ट लगा के दे देता है, प्रधान सहमति दे देता है कि हाँ इनका हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी क्या सम्मिलित होने चाहिए साथ में? बिल्कुल, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट होता ही सम्मिलित। अलग होने की दशा में किस तरीके, कौन कौन से डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट सम्मिलित तो करते हैं लोग, परिवार रजिस्टर की नकल वही मेन मान लेते हैं, परिवार रजिस्टर से आबा कर दो मकान हो गए, अच्छा, मकान एक रहेंगे, अच्छा, और उसी के आधार पर उनको नाम फिर कर देते। तो ऐसी दशा में जैसे मकान, उसमें परिवार रजिस्टर की नकल दिखा दिया, मकान अलग दिखा रहे हैं, तो मकान की फोटोग्राफ्स वगैरह तो भी तो सम्मिलित किया जा सकता है? बिल्कुल सम्मिलित की करते हैं, बनने के बाद से करते हैं, और बनने से पहले झोपड़ी जो कराते हैं लोग, हाँ। उसको दिखाते हैं कि झोपड़ी में रह रहे हैं, इनको हम आवास दे रहे हैं। अच्छा, मतलब ये तो जमीनी है, क्योंकि प्रधान सचिव के ऊपर ही डिपेंड करता है, हम्म, भाई वो अधिकारी क्या देंगे। जब हम उसको डिमांड भेज दिए हैं तो जान रहा है कि 4 बच्चे हैं और इनको अलग अलग दे दो, जी, प्रधान दे देता है कि ये अलग अलग कर दो। रास्ता कहने का मतलब सचिव ही बताता है कि इस तरीके से चीजें, भाई वही बताते होंगे, अब हम आए हैं तो उनको जो रास्ता बताएंगे देखेंगे। जी जी, और जो हमें जानकारी है भाई वगैरह ऐसा रास्ता बताए कौन कर देगा, मानक तो बहुत कुछ कर पाएगा। जी जी, लेकिन मुख्य बेस होना चाहिए कि जो नहीं पात्र है, मतलब जिसके पास आवास नहीं लीगल करके पहले उसको पहुंचा दो जी, जो छप्पर के नीचे रहेगा। आज तक हमारे एक जानकारी है, लगभग वो 40 साल से बंदा गरीब है। अच्छा, 2-3 बंदे हैं, हम आपको नाम गिना सकते हैं। जी जी, उससे पहले कितने आवाज 70 बढ़ गए, लेकिन उस बंदे के ऊपर आज तक झोपड़ी के अलावा पक्का मतलब नसीब नहीं है। 40 साल से लगातार हम गरीब झोपड़ी में ही रह रहे हैं, उन्हीं के नाम पे पूरी चर्चा चुनाव भी हम भी किए हैं। जी जी, अगला भी लड़ता उन्हीं के नाम पे। क्या नाम पड़ेगा उनका? इंद्रपाल नाम है, शोभे तेली नाम है, एक राम प्रकाश स्वर्गीय हो चुके रामकली नाम है, झोपड़ी में है। अब आपको मौका मिल गया है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रथम प्रियॉरिटी दे रहा हूँ मैं, प्रथम इन्हीं तो 220 ही देता हूँ। अच्छा अच्छा, जी, उनको प्रथम प्रियॉरिटी के तौर पे अगर मुझे मौका मिला है, अभी आई बुराई सोची तब उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रथम प्रियॉरिटी अगर जैसे चांस मिलेगा उनको हम देंगे। अच्छा, पहला हमारा टारगेट है कि हमारे यहाँ से जो आवास जो हैं छप्पर में हैं उनको दिया जाए। जी, प्रधान जी, अब आपके साथ भी जिम्मेदारी का पद लग गया है। इसके पहले आप बराबर लोगों के विरोध में, काम के विरोध में, लोगों का विरोध तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो अब आपके साथ लगा हुआ पद, तो लोग वही काम आपके साथ भी तो करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमने सबको बता दिया, देखो हम काम वही करेंगे, देखो लीगल काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो 0 से शुरू करो, ऊपर तक हमारी क्षमता है, कैपेसिटी कितना अधिक से अधिक डिमांड करें, मिल जाए। जी, 0 से शुरू करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। जी, लेकिन काम 0 से शुरू होगा। जैसे कुछ चीज़ें अपवाद ऐसी लगती हैं, अब आप जैसे चुनाव लड़ना था, अभी आपने बताया कि लोगों ने कहा ये चीज़ कि चुनाव लड़ना है, राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब आप निर्वाचित हो गए हैं, जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, तो क्या ऐसे कार्य अभी चलते रहेंगे या अब ये रुक जाएंगे? नहीं, चलते हैं, उसमें कोई मतलब RTI का काम या इस तरीके की चीजें जांच पड़ताल करवानी है, चलता रहेगा। हम तो कह रहे हम खुद मांगेंगे अपने लिए। अच्छा, आप चर्चा रहेगी अपने लिए, हम खुद मांगेंगे। आप अपने लिए बिल्कुल मांगेंगे, हाँ, जहाँ मुझे असुविधा होगी हम खुद मांगेंगे। भाई जैसे कोई चीज़ छुपाते हैं जी, तुरंत मांगेंगे। जी जी, मेरा अधिकार है जी, जिसको जांच करना कर लो। जी जी। प्रधान जी, इस चुनाव के दरमियान 5 साल लगातार जैसे बताया कि आप फील्ड में हैं, और ये मूड बना लिया था आपने मित्रों के द्वारा कहने से या अपनी खुद की मूड से, जो साकेत महाविद्यालय के द्वारा जो आपने चुनाव लड़ाया, बना लिया, एक मूड ये बन जाता है। आपने ये चीज़ किया कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लोगों का अहंकार भी आ गया। तो इस दौरान
बहुत सारी चीजें आपने कमिटमेंट भी की हुई जनता से बिल्कुल किया है। कि मैं अगर यदि मुझे मौका मिला, मैं प्रधान बन गया, आप लोगों ने समर्थन दिया मुझे, अध्यक्ष निर्वाचित किया, तो मैं इस काम को सबसे पहले करवाऊंगा। देखिए बिल्कुल मैंने कमेंट कुछ काम ऐसे काम जैसे हमने लोगों को उससे बता दिया है, जहाँ घर है वहाँ नाली पहुँचेगी, वहाँ सड़क पहुँचेगा, वहाँ जी। बिजली पहुँचेगी। जी। ये प्रथम लक्ष्य है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद साफ सफाई साफ हम्म, जैसे निर्वाचित हुआ तुरंत मैं सफाई करने बुलाया। जी लॉकडाउन भी था, जी। सैनिटाइजर करना, मतलब रोड की सफाई कराना, जी। लगातार मैं लगा। हम्म, और सफाई पे विशेष ध्यान देना है और रोड नाली पानी पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी राशन की समस्या है, जी। शिकायत बहुत आती है। राशन तो गरीबों के लिए है, तो समस्याएं कहाँ से आ रही है? तो सरकार तो कह रहा है कि सबको दे रही है। दे तो रही है, लेकिन जिसको देने के लिए बताई गई है कि आप दीजिए, जिसको उन्होंने मतलब कोटेदार नियुक्त किया है, जी जी। वो व्यक्ति द्वारा सही वितरित हो जाए, बड़ी समस्या है। तो क्या मतलब है, सही वितरित पूरा जनता शिकायत लगातार कर रही है। मतलब शिकायतें किस तरीके की कर रहे अब हैं? घटतौली में भी है, अच्छा, घटतौली भी कर रहे हैं। ज्यादातर घटतौली होती है। अच्छा। कुछ अमाउंट ज्यादा ले लेना होता नहीं, है। कोटेदार का वहाँ तक ही होता है। अभी कुछ जिलों में ऐसी चली है, विधायक जी का भी सर्वे हुआ, वहाँ कहना ये था कि हमको आगे से ही कम मिलता है। तो उसको मांग करनी चाहिए ना, बताना चाहिए हमसे अपने काम में। हमसे बताएगी नहीं, आप जनता से बताओगे नहीं। अब हमसे शिकायत नहीं करें, अगर हमसे शिकायत करें तो हमसे मांग करें। भाई उनको कहना ये रहता है कि हम राशन लेने जाते हैं, आप किराया नहीं देती हमें, सप्लाई और जहाँ कागज मिलता है, कागज मिलता है, क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा। कागज मिलता है, किराया मिलता है, अच्छा। भाड़ा मिलता है, उनको क्यों नहीं लेते हैं? हाँ। नहीं मिलता तो बताए ना, चल के हम चलते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर के, बोलते हैं कहीं दे रहे भैया, जी। डीएम से बोलते हैं कहीं भैया नहीं दे रहे, तो क्या हम्म। बताएं तो ना। लेकिन ये बीच में मिले ये सारी चीजें किराए उनको अलग से मिलते हैं। और अलग से मिलते हैं, हाँ हाँ। सब कुछ उनको अलग से मिलता है, जी, कमीशन जी। अलग से मिलता है उनको, कमीशन उनको बढ़ चुका है। अच्छा, कमीशन जो राशन बांटते हैं हाँ। उसके लिए कमीशन अलग से मिलता है? कमीशन मिलता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन है आपके पास? बिल्कुल गाइडलाइन हमारे पास है। अच्छा। आप साथ से निकाल लीजिए, कितना आप नेट पे डालिएगा। कितना लगभग कमीशन होता होगा? लगभग अंदाजा नहीं है मुझे जी। लेकिन नियर अबाउट नियर अबाउट 27 पैसे 28 होता होगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं प्रधान जी। अब आप निर्वाचित हो चुके हैं, एक ऐसा बयान दे रहे हैं आप कि जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के कोटेदारों के लिए है ये चीजें। अक्सर ये चीजें शिकायतें मिलती है, कोटेदार सारे के सारे यही कहते हैं कि हमें तो किराया नहीं मिलता है, भाई किराया हमें मिलता आगे है। से ही कम राशन मिलता है। अब राशन हर बोरी पीछे 4-6 किलो कम हमें मिलता है। अगर उनको राशन कम मिलता है, ठीक है, उनको अगर राशन कम मिलता है तो वो शिकायत करें, हमसे बताएंगे भैया ऐसा की समस्या है और राशन मुझे कम आ रहा है, तुम आगे चल के बात करो, ये काहे कमा रहे हैं जी। लेकिन जनता तो वही जान रही है, सरकार ने कह रही मैं दे रहा हूँ ना, जी। उसका भी कमाना। नहीं, आपके हिसाब से तो घटतौली कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो शिकायत करें, आगे से वो चीज़ें पूरी करवाएंगे। ये आप अपने स्पेशली अपने गांव के लिए हो जाएगी। लेकिन जो नए भी कोटेदार हो जाते हैं उनको ये पता नहीं होता कि हाँ इसके लिए किराया हमें मिलता है। तो क्या ऐसे कोटेदारों के लिए, ऐसे कोटेदारों के लिए हमारे हिसाब से सबको पता होता है। अच्छा, आपको भी पता होगा, नेट पे डालिए। नहीं हमें तो पता ही है, हाँ, लेकिन हमारी जनता नहीं जानती ना, जनता को पता है। कोटेदार जाते हैं, कोटेदार के पास वो बता देते हैं कि नहीं मिलता है। उसी के आड़ में लोग लेते हैं ना, ये हमें मिलता नहीं, बहाना होता है। जी, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन लीगल तरीके पे किराया, कमीशन, जी, भाड़ा उनको मिलता है, उनको सब सारी चीजें उपलब्ध होती है। सरकार कोई भी भर दे। अभी आप धान तोड़ने जाइए, आपको पल्लेदारी मिलती नहीं, वो तो अलग का विषय है, वो तो अलग की चीजें नहीं, सरकार देती है, मैं बता रहा हूँ, देती है। वहाँ तो चीजें मिलती हैं, लेकिन स्पेशली कोटेदार की बात जब आती है तो यहाँ ये वो सवाल बनते हैं। कुछ वो नहीं मिलता तो कह रहे हैं, लेकिन शिकायत है मुझे नहीं मिलता है ना, वो देना चाहिए। जी जी, आवाज आप लिख दीजिए हमें भाड़ा नहीं मिलता, मुझे कमीशन नहीं मिलता, मैं जनता की वजह से लूंगा। आप बोर्ड पर जो आपने सूची बनाते हैं, रेट लिस्ट लिखते हैं, उसमें लिख दो। जी, क्या प्रधान जी पाकिस्तान ला दो भाई, पाकिस्तान आपके ऊपर आरोप जा रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप आ रहे हैं जी, कि हर जगह बताने पर जाकर आरोप आता है जी, उस बात जवाब लिख दो, मुझे कमीशन नहीं मिलता, जी, मुझे क्या कहते हैं भाड़ा नहीं मिलता, जनता नहीं बोलेगी तो ये इतना भाड़ा आपसे लेंगे जी, राशन को थोड़ा लेंगे, बात खत्म हो गया। हम्म, जनता भी जान जाएगा, जी, आगे भी जान जाए, हम भी जान जाए नहीं मिलता है, हम तो जान नहीं मिलता है, हम्म, हम तो मिलता है उसी हिसाब से बात करेंगे ना। जी, आप तो भी उसी हिसाब से बात करेंगे। जी, जी, जी। प्रधान जी, ये चीजें आपने की, ये सारी शिकायतें आपके माध्यम से जनता भी जान गई होगी। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, इस कार्यक्रम को देखेंगे, वो आपके माध्यम से वो जागरूक हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि कोटेदार जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोलता है। उसको सारी चीजें सरकार की तरफ से उपलब्ध होती हैं, सेवाएं, भाई सरकार जो भी सेवा देती कि आगे हमको भी देती है जी। मान लीजिए 3500 मुझे मान देती है जी, तो 3500 में हमारा आने जाने का तनख्वाह भाड़ा है, जी, देती है ना, देती जी। तो है, जी। हम तो कह नहीं सकते नहीं देती। फिलहाल अभी इस मुद्दे पे आ जाते हैं और आगे जानकारी है कि नहीं है, ये चीजों पे 3500 तो आपको मानदेय मिलता है प्रधान का, लेकिन कुछ चीजें और भी होती हैं। हाँ, वो शायद अगर आप कहना नहीं चाह रहे हो या जानकारी नहीं, उस मुद्दे पे बाद में आते हैं, लेकिन अभी राशन कार्ड की बात चल रही है, उसकी चर्चा करते हैं। और राशन तो कार्ड में दिक्कत क्या है? ये चीजें बार बार सरकार से यही मदद करेंगे, हाँ। बार बार
5 लोग हैं, 2 लोगों को कट गया, खबर आती है। भाई जब एक बार आपने फीड कर दिया, आधार आपने डाल दिया, तो बार बार कटता कैसे है? समस्या बार बार कभी हर बार महीने में उनका कट गया, फलाने कट गया, उनका कट गया, ये समस्या रहा। जब एक बार राशन आपने फीड कर दिया है और लोगों को देना शुरू कर दिया है, इसके बाद भी बढ़ जाता है। ये शिकायतें हमारे पास आई हैं, अभी तो हम कार्यकाल लिए हैं तो पूछेंगे भाई कैसे करता है जी, दोबारा इसको कटना नहीं चाहिए जी जी। अच्छा प्रधान जी, इसी के साथ एक सवाल और है ये राशन कार्ड के लेकर के कि बहुत सारे अपात्र इसमें जुड़े हुए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। सरकार तो पात्रों के लिए दे रही, गरीबों के लिए ये योजना है और इस महामारी में तो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। सरकार 100% बांट रही है कि निःशुल्क राशन सबको मिल रहा है, लेकिन उन्हीं को मिल रहा है जो राशन कार्ड धारक हैं। और हर ग्राम पंचायत के लिए सरकार ने संख्या निर्धारित कर रखी है, लेकिन उस चक्कर में जैसा आपने अभी बताया बहुत सारे ऐसे परिवार हैं संज्ञान में आया कि जो नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार की नज़र में तो सारे पात्र पा रहे हैं ना, तो जमीन पे नहीं है वो चीज। तो इसका मतलब कि अपात्र भी उस योजना का लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसी दशा होगी? बिल्कुल होगी। तो आपको अब जिम्मेदारी मिली तो फॉलो करेंगे, देखेंगे तो फॉलो करेंगे। कैसे, मतलब किस तरीके से आप काम करवाएंगे? अब पहले तो लिस्ट निकालें कितने लोग हमारे यहाँ राशन पात्र हैं और कितने लोग राशन पा रहे हैं, कितने लोग पाने के पात्र में या नहीं है जिसको दिया जा रहा है, जी जी, उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो जो अपात्र हैं उनको कैसे आप निकालेंगे या उनको भाई चलने देखिए, देंगे, अपात्रों को क्यों जुड़वाएंगे? देखो मैं तो सीधी सीधे बता रहा हूँ, जो अपात्र होंगे तो मुझे देखिए हमारे जो उच्च सप्लाई इंस्पेक्टर हैं या कुछ बता देंगे कितने लोग हमारे यहाँ पात्र हैं जी। अब उनका काम है ना करने का, हम थोड़ी काट पाएंगे। हम तो कह रहे दे दो इनको, किसी राशन नहीं मिल रहा है, हमारे कहने तो देंगे नहीं, ये राशन कार्ड फिट कराओ, तो मेरा काम इनको बता देना। अच्छा, लेकिन मैं एक दे दूंगा, भाई इतने लोग हमारे यहाँ दिक्कत है और इतने लोग दिक्कत है जो उसको मिल नहीं रहा है, इनको जोड़ दीजिए। ऐसी दशा में हो सकता है प्रधान जी बहुत सारे आपके समर्थक भी होंगे, जो 482 या 83 जो आपने बताया, तो वो तो नाराज होंगे ना आपसे। भाई देखिए, कड़वे शब्द तो सबको बुरे लगते हैं कि बाद में अच्छे लगते हैं। भाई इसके पहले जो प्रधान थे उनके कार्यकाल में उस योजना का लाभ वो बराबर लेते रहे, लेकिन आपको समर्थन दिया है, आपको वोट किया उन्होंने तो और लाभ लेने के लिए, और ऐसी दशा में और लाभ देने के बजाय उनका जो मिल रहा है वही कटवाने के प्रयास में हमने समर्थकों को बता दिया है। कुछ कड़वे वचन जो है लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब उनको जब निकालेंगे तो लेना पड़ेगा। संतुष्ट कैसे करेंगे आप उनको? अब वो तो अपने जो उनके मतलब जब संतुष्ट किया, जब गरीब है ही नहीं जी तो संतुष्ट होने के जी, संतुष्ट उनको पहले हो जाना जी, भाई मिल रहा है चलो ठीक है, संतुष्ट उनको पहले हो जाना। मुझे अपात्र थे, पात्र हो गए जी। आपके यहाँ आवास की व्यवस्था जो है, जो बताया आपने कि बहुत सारे 2-3 परिवार की संख्या दी, इस तरीके से और कितने परिवार होंगे जिनको आवास की व्यवस्था नहीं मिली है? लगभग अंदाजा 20-25 तो नजर में तो ही है। अच्छा, कि जिसको मिलना चाहिए तत्काल प्रभाव से, इसके बाद आवास की व्यवस्था नहीं है। बाकी कई ऐसे घर हैं जो मांग उनको भी मिलना चाहिए, तो जैसे हम कार्यकाल में देखेंगे, जो जाएंगे। जो अपात्रों को मिला है आपकी तरफ से उनके लिए कोई कार्रवाई? अब भाई हमारी तरफ से कि जो प्रशासनिक कार्रवाई जो कुछ किया ही नहीं, दे दिया तो हम क्या करेंगे? नहीं, अब तो आपको जिम्मेदारी मिल गई है, वो गलत हुआ है, वो किसी बात तो सब जानता होगा ना, जो उन्होंने किया है वो नहीं जानता है। सब ऐसे लोगों के लिए कुछ कार्रवाई आप अब तो प्रशासन करे ना, हम तो मांग करेंगे ना भाई, उनकी जैसे मांग आएगी हम देखेंगे। मांग मतलब हमारा कहने का मतलब है कि मांग किस तरीके से आप पर्सनली अपने तरीके से करेंगे या आपने कोई टीम बनाएंगे या गांव की पूरी खुली बैठक निकालने से कुछ करवाएंगे? समिति बैठती 6 लोगों को, तो मैं समिति तो है तो करेंगे, या खुली बैठक करवाएंगे, गांव में होती है खुली बैठक, वहाँ प्रस्ताव रखेंगे ये चीज़ गलत हुआ है, इसके लिए क्या हो सकती है अब जनता का। अब वो प्रशासन जाने क्या हो सकता है, उन्होंने दिया है, उन्होंने बना दिया है जी, उनको भी पता है जी। भाई किसी को ऐसा है कि पुलिस से कहो कोई चोरी करके चोर निकल जाए, ना पकड़ पाए तो गलत, वो पकड़ लेगा जी। तब उसमें क्या कहने की बात है, सबको पता होता है जी जी। अब उसमें हमारा काम है कि हमारी नई टीम जाएगी, मतलब हमारा नया लिस्ट जाएगी, उस लिस्ट में हम लगभग पारदर्शिता का काम करें जी, इसमें शिकायत का काम ना है जी। प्रधान जी आगे आ जाते हैं, रास्ते की बात आपने कर ली, रास्ते बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि हाँ सही नहीं है अभी, उन सारी चीज़ों को आप कम करवाएंगे। इसके अलावा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, श्रम विभाग की भी चल रही हैं तमाम चीज़ें, हो सकता है आप जागरूक रहे हो, कुछ लोगों को उसका योजना का लाभ भी दिलवाए हों, पंजीकरण करवाए हों, इस तरीके से चीज़ें श्रम विभाग कुछ काफ़ी लोग हैं तो ये चीज़ आपने करवाया होगा। तो इसके सरकार की योजनाओं के अलावा हर गाँव की एक मूलभूत समस्याएँ होती हैं, पेंशन, आवास, शौचालय, इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी समस्या आपके गांव की निहित हो? भाई देखिए, शौचालय की आपने बात ले लिया है, जितने ये तो हमारी ग्राम सभा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की बात होगी। शौचालय सरकार ने दिया, अच्छा है, अनुदान दिया जी जी, लेकिन वो सही सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा। क्या कारण हो सकता है? अब कारण वो
बस फंड की कमी चाहे देख लीजिए, चाहे सही इस तरीके से बने नहीं, लोग बनवाए नहीं। फंड की कमी तो प्रधान जी नहीं कही जा सकती। कारण ऐसा होता तो उसी 12,000 में बहुत सारी जगहों पे ऐसे ऐसे शौचालय लोग बने हैं जो बढ़िया से चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं उसमें- और लोग उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि हाँ ये इस गांव में फला का इस तरीके से हुआ है। उस समय सरकार अगर बजट में कमी होती, 12,000 का बजट सरकार दे भाई रही है, तो उसमें कमी होती। भाई देखो, जिसका नहीं चल रहा है हाँ। वो तो यही कह रहा है मुझे 12 दिन क्या बनता है, वो तो आरोप तो यही दे रहा है ना। हाँ लेकिन वो तो नहीं समझ पाया कि हमने 12,000 में किया क्या है। हाँ लेकिन इसका- आरोप दे रहा है। इसका वो तो- सिर्फ टेम्पल जगह एक हम तो देखते हैं, मेरे नाम समझाते हैं, कहते भी कई लोगों से हम्म। सिर्फ वो जगह घेरा हुआ है, वो इसका- कोई निष्क्रिय है। इसका कारण तो ये भी हो सकता है ना, जैसे बजट दिया गया पार्टी को, पात्र व्यक्ति को, लेकिन पैसा उसके खाते में गया नहीं, उसको दिया नहीं गया, तो हुआ। प्रधान ने अपने माध्यम से बनवा तो लिया, हुआ। ठेकेदार के माध्यम से तो बनवा वही- लिया, वही तो बताया। वो अपने खाने कमाने के चक्कर में पड़ गए। तो बिल्कुल करें। तो 12,000 तो सरकार ने दिया उसको बनाने के लिए ना, वो तो हुआ ही तो है जब ना। 100% लगेगा ही नहीं तो ये चीजें कहाँ से संभव हो पाएंगी। वो संभव तो नहीं, वही तो मैंने कह रहा हूँ कि हाँ। वो एक जैसे कि जिसका नहीं बनना है वो कह रहा है मेरा फंड की कमी है। हम्म। सरकार के लिए मैं भरपूर रकम दिया हूँ 12,000, अगर आप ठीक ठाक से बनवाएंगे तो सुचारू रूप से चलेगा। जो ऐसे प्रधान जो पात्र व्यक्तियों को पैसा नहीं दे करके खुद से बनवाने का जिम्मा ले लेते हैं या ठेकेदारी माध्यम से बनवाते हैं, बनवाएं। ऐसे लोगों के लिए अब ये आप सबसे बड़ी कुछ बताना कहना चाहते चाहते हैं हैं? कि सरकार ने कहा है जिन व्यक्तियों को लाभार्थी है उसके खाते में पैसा जाना चाहिए, जी ठीक है। जी लेकिन लाभार्थी के खाते में पैसा न जाके वो ठेकेदार के हाथ में चला गया। कैसे चला गया है, बीच का कड़ी है ये। जी। वो तो सरकार है। ऐसे हम लोगों तो के सरकार को मालूम लिए, है। ऐसे लोगों के लिए हमारी शिकायत नहीं है। सरकार से कुछ मांग करते हैं आप? बिल्कुल सरकार से मांग करते हैं इन लोगों के खिलाफ कड़ी नजर रखी जाए और कड़े प्रावधान लिए जाए कि भविष्य में ऐसे काम योजनाओं को दुरुपयोग न हो सके। दुरुपयोग हो चुका है। जी, सरकार ने स्वच्छता अभियान में बहुत बड़े फंड खर्चा किया है, बहुत बड़ा लेकिन जी। हुआ नहीं। स्वच्छता आप किसी भी गांव से जाइए, एक ही गांव की बात नहीं। आपके गांव की भी कंडीशन कुछ होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शौचालय नहीं पाए होंगे। बिल्कुल है। कितने परिवार होंगे लगभग? लगभग 30-40 परिवार हम गिने तो है नहीं। अच्छा, 30 परिवार। हाँ, गिना कागज है। में तो आपका अयोध्या जनपद, फैजाबाद जनपद तो ओडीएफ हो वो गया, तो ODF हो गया, ODF हो गया, लेकिन सच्चाई जमीन पे तो ऐसी है नहीं। नहीं है। और ये चीजें हमारी टीम जो जा रही है अलग अलग गाँव में, ये चीजें हर गाँव की दशा हर यही जगह है। की दशा होगी, तो बता बताए तो रहा हूँ, पूरे प्रदेश की दशा होगी। अच्छा, इसमें कुछ प्रधानों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो नए लोग निकल के आ रहे हैं देखिए, उन लोगों का शौचालय बचा हुआ है। जो मुझे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मुझे ये भी पता है सरकार का एक मानक होता है कि हर ग्राम से राशन देने का मानक होता होगा। 70% से 100% की आबादी ले लिया मैंने जी। 70% लोग पात्र हो सकते हैं, 70 या 75 गवर्नमेंट मानती है, जी। बाकी अपात्र होते हैं। तो अच्छा। कहें कि जब वो अपात्र की संख्या बढ़ जाते हैं तो पात्र छूट जाते हैं। छूट जाते हैं। जैसे हमारा ही, अगर मैं लिया होता जी। तो मुझे तो पहले से बात 10 साल पहले ही बना, 20 साल पहले हम जानते ही नहीं, हम्म, बगल में बना हुआ। अगर हम ही लोग ले लें तो गरीब का घर छूट जाएगा। जी। तो इस प्रावधान से चले हुआ। ऐसे- अगर हमें लिया होता हाँ। तो 4 गरीब नहीं पाएंगे। हाँ। भाई हमारा माने तो 70% का है ना। जी, जी, हम तो जी। कोटा यही पूरा कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। भाई आप भी बताइए, लगभग हर ग्राम सभा में 10% परिवार बाहर रहता होगा, जी। जो ग्राम सभा से मतलब नहीं होता होगा, जी। और 20% परिवार ऐसे होते होंगे स्वतंत्रता से अपना खुद बनाए होंगे। ऐसे प्रधान, ऐसे सचिव के लिए जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई संदेश? अब हमारी तरफ से संदेश यही है कि भाई देखिए, सामाजिक और जनहित में जितना से अधिक हो सके पारदर्शिता और काम पे रुचि रखें। जी। तभी देखो उनका ही विकास नहीं होगा, समाज का विकास होगा, तभी हमारा विकास होगा। इस मानक के अनुसार वो काम। जी जी। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ कहना चाह रहे हो आप अपने गांव की जनता अपने को? गांव की जनता को मैंने बार बार ये कहना चाहता हूँ, समय दीजिए, विश्वास रखिए, और क्या कहते हैं, हम जो आप बार बार कह रहे थे कि काम में लगभग मैं पारदर्शिता लाऊंगा। जी। मेरा यही लक्ष्य है। जी। और चौमुखी मतलब हमारा एक ये भी टारगेट है, लक्ष्य बना के चला, संकल्प पत्र मेरा था जी। कि संकल्प मतलब आदर्श ग्राम बनाने का, मैंने इसके लिए संकल्प पत्र दिया था। जी जी। इसीलिए जनता को एक संदेश दे जाओ, मैं किसी संकल्प पत्र की बात आपने की, क्या संकल्प पत्र है आपके पास? मेरे पास है। दिखा सकते हैं जनता को? जनता को तो पूरे थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि संकल्प- थोड़ा सा इसको फोकस करें। ये है प्रधान जी का जो है संकल्प पत्र है। ये चीज प्रधान जी रिकॉर्ड में है। बिल्कुल बिल्कुल जितनी चीजें आपने दर्शाई है मैंने इसमें, नोटेड और दर्शाई है, बहुत लगभग समझ के दर्शाई 15 है। चीजें दर्शाई है बिल्कुल। कि सरकार की योजनाओं से कुछ चीजें परे भी हैं। परे हैं, उसके लिए है ना? मांग करूंगा ना। हाँ। देखिए मैंने लक्ष्य रखा है। जैसे हमारे यहाँ बरात घर नहीं है। जी अब बरात घर का जो आपने पहले से जानता होंगे, फंड अगर अलग से नहीं मिलता, जी पंचायत से मिलता है, जी। मांग करेंगे या अपने फंड से बनाने का काम करेंगे। जी ठीक है जी। बता, खेल मैदान हमारे यहाँ का, तो तमाम तरीके ऐसे हैं। जो एक विद्यालय की मैंने मांग किया है जी हमारे यहाँ, तो प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल की मांग जी किया जी है। जी।
तो मांग ये करेंगे। सारी चीज़ें तो आपने संकल्प पत्र में दिखा दिया है जी। है ना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आपकी हो गई हैं। जी जी ठीक है, इसमें से देखना ये है आगे भविष्य में कि आप कितनी चीज़ों पे खरे उतरते देखिए, हैं। मैं लगभग मेरा प्रयास है जी। 100% तक जी इसको पूरा करने का 5 साल, जी और ये वादा भी है कि लगभग मैं जो भी लिखा हूँ हम्म। बहुत सोच समझ के लिखे हैं हम्म। और लगभग मैं पूरा करूँ। जी अब तो ये 100% की बात है कि कोई अपात्र हो वो भी हमसे शिकायत करे कि जानी भैया हमने ये काम नहीं किया, वो गलत है। जैसे हमने आपने कहा कुछ कड़वे शब्द को लेना पड़ेगा, जी। जैसे कि कुछ अपात्र हैं और वो हमसे अपेक्षा करें जी कि नहीं हमें चाहिए, तो गलत है, उनकी शिकायत चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पात्र हैं उनकी शिकायत ना हो, हमारी प्रथम प्राथमिकता। जी चलिए प्रधान जी, आप अपने गांव के लोगों के लिए संदेश दे दिया आपने, जो आपके मित्र लोग लगे रहे, ऐसे लोगों के लिए जो आपके करीबी रहे, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, कोई आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? उनके लिए हम तो बहुत तहे दिल से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, और उनके साथ लगातार उन्हीं की टीम के साथ मिलकर मुझे इस संकल्प पत्र को पूरा, ये उन्हीं की मन की भावना थी जो हमने संकल्प पत्र लिया। जी उनका अथक प्रयास होना चाहिए, हमारा एक सहयोग होना चाहिए जी और ये काम पूरा होना चाहिए। तो उनसे यही कोई मतलब उनसे आशा भी यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, काफ़ी वक्त आपने दिया हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी को। नमस्ते। जी आप थे प्रधान आनंद कुमार मिश्रा जी उर्फ जानी भाई। आप काफ़ी तेज तर्रार हैं, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी समय से जनसेवा में जुटे हुए हैं। आरटीआई के माध्यम से पिछले प्रधानों की एक तरीके से कही जा सके कि कब्र खोदने की चीज़ें, तो उस चीज़ को इन्होंने 100% लागू भी किया, उनको हरा करके आज उस प्रधान पद पे खुद काबिज हो गए। जनता की चीज़ों को, जनता की मांग को इन्होंने सही रूप में गांव में लाने के लिए प्रधान पद अपने लिए ले लिए हैं। आगे देखना ये है, इन्होंने संकल्प पत्र भी जारी किया है। ऐसे बहुत ही कम प्रधान मिलते हैं जो इस तरीके से कार्य करते हैं लिखित रूप में। जबानी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन आगे भविष्य में देखना क्या है कि किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को दिलवाते हैं। सपने इनके बहुत ज़्यादा हैं, सपने इनके बहुत बड़े हैं। आगे हम ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में किसी और चीज़ों को लेकर के दोबारा फिर मुलाकात होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को विश्लेषण भी करेंगे, कितने काम इन्होंने किए हैं, कितने नहीं किए हैं, ये सारे सवाल भी इनसे रखे जाएंगे। हमारे साथ देखते रहिए हमारा कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। देखने के लिए ऐसे ही कार्यक्रम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे हम मिलेंगे किसी और जनपद में, किसी और ब्लॉक के, किसी और ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान के साथ, जानेंगे उनके विचार, उनके प्लान।